अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद निज़ामुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना पीसीसी चीफ मुकर्रर। आला कमान ने पोना लक्ष्मैया को किया बरतरफ। तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाना अहम मकसद। आंध्र प्रदेश को इजाफी बजट मख्तस न करने पर चंद्रबाबू नायडू बरहम। मुखालिफ अवाम बजट पेश करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। और मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आम बजट का अवाम को दिया तोहफा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 3 रुपए का हुआ इजाफा। और पेश में खबरें तफसील से। जिला नलगुंडा के हुजूरनगर एमएलए उत्तम कुमार रेड्डी को तेलंगाना पीसीसी का नया चीफ मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने पोना लक्ष्मैया को पीसीसी चीफ के ओहदे से बरतरफ कर दिया। 4 मरतबा एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल करने वाले उत्तम कुमार रेड्डी साबिक में किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत में वजीर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल वो राष्ट्रपति भवन में आर्मी चीफ के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को दिल्ली तलब किया है। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को हुई करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के चंद कायदीन पर लक्ष्मैया को पीसीसी चीफ बनाने पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। तमाम बातों का जायजा लेने के बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का कई मरतबा मुतालबा करने के बावजूद मरकज की बीजेपी हुकूमत एपी के साथ मसाइल पर संजीदा नहीं है। टीआरएस एमपी कविता ने आम बजट पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को रोकने की बात कही गई है। इसके अलावा एफडीआई पर भी उन्होंने अपने ख्यालात पेश किए हैं। कविता ने कहा कि ब्लैक मनी को रोकने के इक़दाम से कबल इससे मुताल्लिक़ पहले क़वानीन नाफिज करते तो ठीक होता। एक जानिब अवाम फ़ायदा, दूसरी जानिब उनसे टैक्स को वसूल करने के मरकज़ के मनसूबे पर भी कविता ने अपने ख्यालात पेश किए। Money to roll into our country, but then at the same time the measures on the black money are also pretty good, but they are yet to come in this session or next session. So ये सारे जो बातें चल रही थी कि ब्लैक मनी को हम कंट्रोल करेंगे आने वाले दिनों में, उसको कंट्रोल करने का लॉस पहले लेके आते, बाद में एफआईआई एफडीआई को आप कंबाइन करते तो शायद ज़्यादा विश्वास होता लोगों में। लेकिन दैट वी डिड नॉट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, बट कटिंग डाउन ऑन द सोशल सेक्टर इज नॉट गोइंग वेरी वेल ऑल्सो। यू नो मेनी इंसेंटिव्स एक तरफ से दे रहे हैं, बाकी तरफ से दे रहे हैं। जस्ट टोकनिज्म लास्ट टाइम जो 1000 करोड़ लिए थे वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो अभी कितना दोगे तो व्हाट इज द यूज? सो इट इज जस्ट टोकनिज्म, नथिंग एवर डन अंडर वुमेन्स। एसीपी एमपी मेका पार्टी राज मोहन रेड्डी ने एनडीए की जानिब से पेश करदा आम बजट पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि आम बजट अवाम के साथ धोखा है। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु देशम पर भी कड़ी तनकीद की। मेका पार्टी ने बताया कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा न मिलने में सबसे बड़ी रुकावट तेलुगु देशम और बीजेपी है, जबकि रियासत की तकसीम के कानून में आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की बात कही गई है। बावजूद इसके मरकज़ की बीजेपी हुकूमत आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने में तसाहुली का मुजाहरा पेश कर रही है। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूनियन बजट पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान फैप्सी की आईपीआर कमेटी चेयरमैन अभय कुमार ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की जानिब से पेश करदा बजट आम आदमी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरह फैप्सी प्रेसिडेंट शिव कुमार और वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र मोदी ने बजट पर अपने ख्यालात पेश किए। इन तीनों ने बजट पर मिला जुला रद्द अमल पेश किया है। Advantages for this budget. One is the political mandate, and second is the low inflation, current low inflation, and second the international prices of petroleum products. मैं फेडरेशन ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और द फाइनेंस मिनिस्टर श्री जेटली, आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम फॉर today's budget. Today's budget, we feel that this is a budget which will spurt
growth in our country. This is a budget to look at immediately today is not the kind of budget, but this is a budget which is very progressive. Many policy measures related to infrastructure development, related to skill development, related to technological development, related to financial market regulations, they have been announced. They are the major policy measures, and because of these policy measures, there will be a tremendous growth, and the impact will come over next 1 or 2 years for this particular budget. There are some specific things like there is a gold of 20,000 ton lying in our country, unused, unutilized. So the finance minister has announced a monetizing gold policy. ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जो गरीबों के लिए जो बात की है कि जैम के अंतर्गत 16.5 करोड़ लोगों को वो डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो सब्सिडी की जो वेस्टेज होती थी वो डायरेक्ट नीडी को मिलेगा, और जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकेगी प्राइसिंग को। ये बहुत बड़ा बजट का एक फैक्टर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट और जो करंट डिफिसिट है, वो गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल में रखा है। उसके कारण जो अलॉटमेंट है प्लान फंड का वो भी सही तरीके से होगा। इसमें गवर्नमेंट ने जो सोशल सिक्योरिटी की बात की है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर की है। जैसे स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन है, और उनके न्यू एंटरप्रेन्योरशिप अगर उनको इंडस्ट्री शुरू करना है तो उसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ मुद्रा बैंक के थ्रू अलॉट किया है। 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने कॉर्पस फंड दिया है। अभी हमने बात की अभय कुमार जी से, जिनका कहना है कि इस साल के बजट में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें क्लैरिटी अभी लाना बाकी है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समय लग जाएगा। सरकार ने कोई ठोस समय नहीं दिया है इन स्कीम्स को लेकर। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट में SC/ST मिनिस्टर आर किशोर बाबू ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा चंद्रना संक्षिमा पालना पर अपनी ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि रियासत की तेलुगुदेशम हुकूमत SC/ST की फलाह के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेगी। इसके अलावा रोज़गार और तालीम में उन्हें जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उन्हें फराहम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए संजीदा हैं। MCPI की जानिब से NSS पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। इस मौके पर MCPI वाइस प्रेसिडेंट G अशोक कुमार ने हुसूल आराज़ी बिल पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत गरीब किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने हुसूल आराज़ी बिल में तरमीम पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने रियासत की TRS हुकूमत के तरीक़ेकार पर भी नाराज़गी जाहिर की। साथ ही उन्होंने बताया कि इक़्तिदार में आने से कबल TRS ने अवाम से कई वादे किए थे, मगर आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अशोक कुमार ने अवाम से किए वादों को जल्द अज जल्द पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। बेल्लमपल्ली में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये फरवरी 23, 24, 25 डेट्स में हमारा तेलंगाना का पहला स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें बहुत 10 ज़िलों से तकरीबन 350 डेलीगेट्स आए, और उसमें बहुत गंभीर रूप से चर्चा हुए। उसके बाद हम 20 रिजोल्यूशन तीर्मान करें। उसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लैंड एक्विजिशन का एक्ट, उसको विड्रा करना, और कोल्ड बेल्ट में ओपन कास्ट का बंद करना, और उससे पर्यावरण का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ये भी है। और उसके बाद या स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी ऐसा प्रॉमिस करके अब अधिकार में आया उसमें, उसके बाद उसको पूरा डुबा दे रहे। ये पहले उन्हें जो वादा करे वो उसको पूरा करना ये हमारा ज़रूरी है, इसलिए वो भी डिमांड करे। और ये हिस्टोरिकल वीर तेलंगाना रैतांग साहित्य किसान का आर्म स्ट्रगल हुआ अपना तेलंगाना में, उसका लीडर्स है, उसका नेता है कॉमरेड भीमरेड्डी नरसिम्हा और कॉमरेड मध्यकाल ओमकार। उन लोगों का स्टैचूस अपना टैंक बंड में लगवाना बोल के, और उन लोगों का लाइफ हिस्ट्री भी सिलेबस में लगाना, ये हमारा एक रिजोल्यूशन है। और सारे शहीदों जो उसमें शामिल हुआ वो आर्म स्ट्रगल में, उन लोगों के बारे में एक बड़ा
स्मृति चिन्ह यहाँ हैदराबाद में लगाना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही वो इतिहास से निज़ाम भी इंडियन गवर्नमेंट में मिक्स हो गया। और नाज़रीन, वक्त वक्फे का, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का ये सिलसिला। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 58 और 59 जारी किया गया है, जिसकी रियासत की अवाम शिद्दत से मुखालफत कर रही है। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने अपने अपने मकानात को रेगुलराइजेशन करवाने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्मनामा जारी किया था, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत अवाम पर बोझ आयद कर रही है। ऐसी हुकूमतों को अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी, जिस तरह दिल्ली की अवाम ने बीजेपी को सबक सिखाया है। इसी तरह रियासत की अवाम TRS को सबक सिखाएगी। शहर की अवाम ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जी 58 और 59 को बर्खास्त करने की हुकूमत से मांग की है। 50-60 साल से मकाना ख़रीद के, ज़मीन ख़रीद के मकाना बनाए, ज़िंदगी भर का पैसा लगा के उसको जो है आज का रेट लगाते, ये जो है अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो जो पुराना रेट है, जो 50 साल पहले का है या 20 साल 30 साल पहले का जो मकान बनाए, जब रजिस्ट्री कराए थे वो टाइम का, अगर रेगुलराइज के लिए कोई नॉमिनल रेट लगाना चाह रहे हैं तो नॉमिनल रेट लगा के हमारे मकानों को रेगुलराइज करो, वरना जो है अवाम का गुस्सा जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये हुकूमतें बाकी नहीं रहती। जैसा दिल्ली में बीजेपी का हाल हुआ है, कहीं वो हाल यहाँ पर TRS का ना हो जाए आगे चल के। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आवाम के ऊपर जितना बोझ डालो उतना डालो कि जितना बर्दाश्त कर सके। लिहाजा हमारे मख्ते का रेट 34,000 रुपये को 1 गज़ लगाया गया है, जो कि राजभवन रोड का है, जबकि स्लम एरिया है। यहाँ पर रेट कम से कम होना चाहिए, लेकिन वही रेट से हमको जो है ना पैसे बनो बोल के MRO वाले डरा रहे हैं, नहीं तो मकाना तोड़ेंगे बोल रहे हैं। लिहाजा आदिलाबाद के नॉलेज केयर स्कूल में नेशनल साइंस डे के मौके पर साइंस एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने अपने अंदर छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा पेश किया, जिसे देखकर मकामी अवाम के अलावा स्कूल इंतज़ामिया और औलिया तलबा ने भी खुशी और मसरत का इज़हार किया। वाज़ेह है कि साइंस एग्जीबिशन भी सिलेबस का ही एक हिस्सा है। इसके ज़रिए तलबा और तलबात की सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने का मौका फराहम किया जाता है। इसके लिए औलिया तलबा को चाहिए कि अपनी गुर्बत को बालाए ताक़ रखते हुए अपने बच्चों की मदद करें, ताकि यही बच्चे आगे चलकर अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा माँ की गोद से सीखना शुरू करता है और वालिदीन अपने बच्चों को मदरसे में लाकर डालते हैं। उस तरह लाकर डालते हैं कि एक नातराश हीरा एक सुनार के पास आता है। उसी तरह एक बच्चे को लाकर जब वालिदीन अपने असातिज़ा और अपने स्कूल में छोड़कर जाते हैं तो उसे टीचर तराश कर हीरे की सी शक्ल पैदा करते हैं और वो आगे चलकर अपने वालिदीन का नाम सारे जहां में रोशन करता है। मैं बरखीदार का मॉडल तैयार किया हमने, जिससे करंट पैदा होता है, जिससे आप घर में अपने लाइट लगा सकते, फैन लगा सकते हैं, जिससे मुझे ये करने का बहुत शौक़ है, जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, जिससे मैं कुछ कर सकती हूँ हासिल। मुझे ऐसा करना बहुत शौक़ है। आइंदा मैं आगे ऐसा बहुत कुछ करूँगी। खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कूलर अपने से कूलर तैयार करा, और लेकिन हमारे घर में स्पीकर का बॉक्सर था, तो इसे निकाल के डब्बे से कूलर तैयार करा और इसके ज़रिए से अच्छी चीज़ें तैयार करूँगा। आइंदा साल भी इससे अच्छे मॉडल। ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ 2 रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया है। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसके सबब समाजी जहदकार अन्ना हज़ारे ने भी चंद दिन कबल दिल्ली में भूख हड़ताल की थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 रोज़ा भूख हड़ताल का इंदिरा पार्क पर आगाज़ किया। जय किसान को जय किसान।
बचाओ किसान को, जय किसान, बचाओ किसान, फार्मर, सेव फार्मर, सेव फार्मर, सेव फार्मर। चलो स्टार्ट करो। आज ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना स्टेट से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स के लिए। ये अन्ना हज़ारे जी 2 दिन पहले वहाँ दिल्ली में मैदान में वहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट शुरू करें। उनके फुटप्रिंट्स में हम आज इंदिरा पार्क के पास ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन की तरफ से उनके फुटप्रिंट्स हम फॉलो करते। ये फार्मर्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं हम। ये 2 दिन आज और कल जो एनडीए ने वो बिल ऑर्गेनाइज करा पार्लियामेंट में, उसमें बहुत एंटी फार्मर पॉइंट्स है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। वो पूरे जो प्रो कॉरपोरेट के तरफ से है पूरे पॉइंट्स, वो उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स करना है। वो अमेंडमेंट्स करें तो हमारे उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं AICPO। यही नहीं, और 2 दिन के बाद पूरे पब्लिक में हम पाद यात्रा करते हैं। पाद यात्रा जाके सब फार्मर को इसके बारे में अवेयर करते हैं कि अपन या गवर्नमेंट अपने को गलत कर रहा है, गलत पॉइंट्स है उसमें, बहुत सारे चीज़ें उसमें चेंज करना है और फार्मर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब तक मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कई कायदीन और कारकुन TRS पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी तरह AITUC ऑटो यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनों ने आज TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। AITUC के कायदीन ने बताया कि रियासत की TRS हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और इसी तरह तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को भी जल्द से जल्द हल करने का तयक़्क़ुन दिया है। मिस्टर दयानंद के लीडरशिप में कई सालों से AITUC में काम कर रहे सो तकरीबन 300 ऑटो ड्राइवर आज हमारे TRS कार्मिक विभाग के ऑटो यूनियन में ज्वाइन हो रहे हैं। और उन लोग ऑटो यूनियन की तरफ से गत 4 साल से आज तक जो भी कुछ काम हुआ है तो वो सिर्फ TRS KV के लड़ने से हुआ है। वो यहाँ हैदराबाद में ऑटो सिटी से बाहर रहना बोल को कुछ कानून निकाले थे इससे पहले, उसके बारे में भी TRS KV लड़के उस कानून को रोक चुके हैं। और वही कई सालों से ई-चैनल सिस्टम को चेंज करना बोल को लड़ रहे थे। वो अभी हमारा तेलंगाना CM KCR साहब ने कल परसों वो डिसीजन लिए ऑटो को ई-चैनल सिस्टम से निकालने के लिए। और ऑटो टैक्सा भी जैसा तेलंगाना मूवमेंट में ऑटो वाले जब उस मूवमेंट में मिल के आ रहे थे, वो मूवमेंट में उसको बात दी थी, वही बात से हमारे KCR साहब ने उसकी टैक्स भी माफ़ी किया है। और आए सो दिनों में ये हैदराबाद के साथ और तेलंगाना में है सो पूरे ऑटो ड्राइवर का पूरी तकलीफ भी परिष्कार करने के लिए हम तेलंगाना राज्य समिति कार्मिक विभाग की तरफ से पूरा। तेलंगाना नॉन गेजेटेड सर्विस कमीशन के मुलाजमीन का हैदराबाद में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम और इसकी कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में तेलंगाना कानून साज कौंसिल चेयरमैन स्वामी गौड के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने बताया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदुस्तान भर में एक आइडियल होगा और इसकी कारकर्दगी भी उम्दा होगी।
मरकज़ की एनडीए हुकूमत ने आम बजट के पेश करने के बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का अवाम को तोहफा दिया है। मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर-ए-इत्तेमाम चलाए जाने वाले हिंदुस्तानी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.18 और डीजल की कीमत में ₹3.08 का इजाफा कर दिया है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल भी मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ आयद किया था। अब दोबारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर मज़ीद बोझ आयद किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना पीसीसी चीफ मुकर्रर। आलाकमान ने पोनाला लक्ष्मैया को किया बरतरफ। तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाना है अहम मकसद। आंध्र प्रदेश को इजाफी बजट मख्तस न करने पर चंद्रबाबू नायडू बरहम। मुखालिफ अवाम बजट पेश करने का मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आम बजट के बाद अवाम को दिया एक तोहफा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर ₹3 का हुआ इजाफा। और नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी की खबरदार जारी का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुंसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।